Now today we are discussing about that is a fertilization. फर्टिलाइजेशन की थोड़ा बात करेंगे हम, ठीक है ना। और हम देखेंगे यहाँ पे जो हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, हम देखेंगे किस टाइप की फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे होती है। तो फर्टिलाइजेशन अगर जनरली हम देखेंगे तो हम ये बोलते हैं इट्स अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट। तो हम सिंपली बोलते हैं कि जब हम फर्टिलाइजेशन को सिंपल डेफिनेशन में बोलते हैं तो हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो मैंने बोला आपको कि हमारे पास 2 मेल न्यूक्लियाई, इसका मतलब हमारे पास 2 मेल। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे हमारे पास 2 मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स जो हमने स्ट्रक्चरली भी देखा था और फॉर्मेशन भी उसकी देखी थी। उन 2 मेल गैमेट्स में अगर हम देखेंगे कि 1 मेल गैमेट जो है इट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट, उसको हम सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम ये बोलेंगे 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, ओके, टू फॉर्म जाइगोट, जो बनाता क्या है? जाइगोट बनाता है। और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? हमने उसको बोला सिनगैमी। फ्यूजन हो गया तो हमने इस चीज को क्या बोला? हमने इसको बोला इट्स अ सिनगैमी, ठीक है ना बेटा। और अनदर मेल न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? 2 पोलर न्यूक्लियस, और उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे another male gamete fuses with polar nuclei, जो किसके साथ फ्यूज हो गया था? पोलर न्यूक्लिय के साथ, ओके। और फॉर्म किया उन्होंने, हम उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिपल फ्यूजन। और अगर हम देखेंगे उसमें फॉर्मेशन किसकी होगी? उसमें फॉर्मेशन होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की। किसकी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो वजूद में आ गई, जिसको हम बोलते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो फॉर्म हो गई, ठीक है ना बेटा। तो अगर हम इन जनरल देखेंगे कि हम ये बोल रहे हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज ऑकरिंग, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, एक मेल न्यूक्लियस जो है वो हमें एग के साथ फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन गया, तो उसको हमने सिनगैमी बोला। और दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया फीमेल गैमेट के, ठीक है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लिया और उसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों को टुगेदर अगर हम देखेंगे ऑल टुगेदर इट्स कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 टाइम्स क्या हो रही है? 2 टाइम्स क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन। सो वी कैन से इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स double fertilization occurs. एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है बेटा फिर? तो एंजियोस्पर्म में हमारे पास हो जाती है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। और इस डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था 1898 में, ठीक है ना बेटा। तो नवास्चिन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और किसके अंदर किया था? इसके अंदर किया था लिलियम
गोटा के अंदर से क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। किसने किया था डिस्कवर? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द नोवाश्चिन ने इसको डिस्कवर किया था, तो हम ये बोलेंगे। और किसके अंदर किया था? मैर्टागोन के अंदर, मैर्टागोन के अंदर, मैर्टागोन इसको बोलते, इसके अंदर क्या किया था इसने? डिस्कवर किया था इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। तो फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास वन मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एग के साथ, एम्ब्रियो सेक के, तो ज़ाइगोट बनाता है, सिनगैमी हमने इसको बोला। अनदर मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियर के साथ, जिसके दो न्यूक्लियर होते हैं अप्लाइड, और ट्रिपल फ्यूजन क्या है उसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो वजूद में आ गए। अब एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन है। और डिस्कवर्ड किसने किया था? नवाश्चिन ने 1890 और लिलियम मैर्टागोन के अंदर उसने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया। तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन किसको मैं बोलूँ। तो डबल फर्टिलाइजेशन याद रखोगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। इसमें वन मेल न्यूक्लियर फ्यूज होता है एग के साथ, ज़ाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियर के साथ, वो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और वो न्यूक्लियस जो होता है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है? 3n न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और उस फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है ना बेटा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कल, थोड़ा सा बहुत हम फिर एक बार उसको देख लेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए, ये चीज़ें तो पूछी जाती है एग्जाम में। तो अगर हम देखेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन किसको? एम्ब्रियो सैक को। अगर हम बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे और व्यू करेंगे किसको? एम्ब्रियो सैक। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास समझ लीजिए एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना बेटा। ये उसकी 3 एंटीपोडल्स होगी, ये क्लाजेलेंड की ओर होती है, ठीक है ना बेटा। और ये होता है इसका एग होता है, ठीक है ना। और ये होती है इसकी 2 साइनर्जिड्स, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ये होती है ये 2 साइनर्जिड्स, और ये होती है एग सेल, और टुगेदर हम इनको क्या बोलते हैं? एग एपैरेट्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा यहाँ पे फिलीफॉर्म एपैरेट्स, और यहाँ पे आपको 2 पोलर न्यूक्लियर मिलते हैं। तो हमने जब बिफोर फर्टिलाइजेशन देखा एम्ब्रियो सेल को, तो हमने देखा हमारे पास कितनी सेल्स है? 7 सेल्स है और 8 न्यूक्लियर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? लेट्स सी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप याद रखोगे क्या हो जाएगा। हमने क्या देखा पहले, जो है एंटीपोडल जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, याद रखोगे। व्हाट विल हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन? वी सी, हम ये देखेंगे कि एंटीपोडल जो है वो क्या होने लगे? डिजेनरेट। समझ लो एंटीपोडल डिजेनरेट हो रहे हैं। हम लिख सकते हैं एंटीपोडल्स डिजेनरेट, ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमें बनाते हैं 3n, और किसके थ्रू? ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना बेटा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस सेल को क्या बोल सकते हो बाद में? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यहाँ पे देखोगे आप साइनर्जिड्स डिजेनरेट। अब क्या बना यहाँ पे मुझे बताओ? ज़ाइगोट बना, ठीक है ना। और ये साइनर्जिड्स डिजेनरेट, दिस इज अ ज़ाइगोट नाउ। और ज़ाइगोट क्या मिलेगा आपको? 2n मिलेगा, इजंट इट। और साइनर्जिड्स क्या होंगे? साइनर्जिड्स डिजेनरेट, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलोगे आप इस वाली सेल को? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीसी। अब मुझे बताओ आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितनी सेल्स हैं इसमें? 2 सेल्स। क्या क्या? एक है ज़ाइगोट हमारे पास जो 2n है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो क्या है? 3n। बस ये 2 सेल्स बचेंगे आपके। तो हम ये बोलेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो सेक के अंदर कितनी सेल्स बचते? 2 सेल्स बचते। एक क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और दूसरी होती है ज़ाइगोट। और बिफोर फर्टिलाइजेशन में कितनी होती है? 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट वी हैव इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना।